हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार से फिर हमारे यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन सेंटर में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसका ऑनलाइन फॉर्म निकल चुका है। इसको कैसे फिल करेंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका ये मेन साइट है। इसके मेन साइट पे आते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ठीक है, आपको यहाँ से दिखाई देगा होम और यहाँ पर दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन। चाहे तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वरना यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लॉगिन दोनों कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पहले से इस फॉर्म को फिलअप किए हैं, आधा अधूरा छोड़ चुके हैं या फाइनल प्रिंट आउट निकालना है तो लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए यूजर हैं, तो इस वाले सेक्शन पर क्लिक करिएगा। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, देख पा रहे हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी, पासवर्ड, ठीक है, फिल करके सबमिट कर सकते हैं। और उसके बाद जो कि यहाँ पर अप्लाई वाले सेक्शन पर क्लिक करके आप नए कैंडिडेट है, नए यूजर है, तो इस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्म जो है 23 अक्टूबर 2023 से शुरू हो चुका है और 23 नवंबर 2023 तक इस फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। यानी पूरा एक महीना इस फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। और ये जो कि समूह ग के अंतर्गत विभिन्न विभागों में स्नातक स्तरीय अर्हता 2023 का है। ठीक है, इसके बाद हम इस वाले सेक्शन पर अप्लाई करेंगे, अप्लाई नाउ वाले सेक्शन पे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ से ऑप्शन दिखाई देगा ग्रुप सी। ठीक है, इसके बाद जो कि विज्ञापन संख्या यहाँ पर दिखाई देगी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से दिखाई देगा। आप अपनी जानकारी फिल करेंगे, तो कैंडिडेट का फर्स्ट नेम यहाँ से फिल करेंगे, मिडिल नेम यहाँ से फिल करेंगे। ठीक है, इसके बाद फादर का नाम यहाँ से फिल करेंगे, मदर का नाम यहाँ से फिल करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो जेंडर चूज करेंगे, मेल है या फीमेल। इसके बाद वैवाहिक स्थिति आप देंगे, क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी आप करा यहाँ से दे सकते हैं। नेशनलिटी यहाँ से देंगे। ठीक है, जो भी आपका नेशनलिटी इंडियन है, अदर जो भी आपका रहा हो। आधार कार्ड आपको यहाँ से फिल करना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र, यानी आपके स्थायी निवासी कहाँ के हैं, उत्तराखंड के निवासी हैं या अदर के हैं। अगर आपको अदर के हैं तो नो करिएगा। ठीक है, अगर उत्तराखंड है तो यस करेंगे। ठीक है, जैसे ही यस करेंगे आपको यहाँ से आवश्यक प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी जिला सेवा योजना कार्यालय में पंजीकृत है। अगर पंजीकृत है तो यस या नो ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे सेकंड नंबर में, क्या है, आप किसी सरकारी सेवा में कार्यरत है, अगर है तो यस या नो ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे तो क्या आपने उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या कोई अन्य समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है। अगर किया है तो यस या नो यहाँ से करेंगे। इसके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे, क्या है, आप या आपके पति या आपके पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सेवारत राज्य सरकार या केंद्र सरकार संगठन या केंद्र सरकार के लोक सेवा उपक्रम या सशस्त्र बल या अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा कुछ है तो यस या नो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ नोट आप देख पा रहे हैं, ऊर्ध्वर या क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अध्ययनत प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखंड के आदिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमय है। यानी उत्तराखंड के केवल निवासी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे आपको जो कि क्वालिफिकेशन दिखाई देगा। इन्होंने जो कि इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा हुआ सब कुछ हिंदी में पढ़ के मैं बता दूंगा। ठीक है, जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको यहाँ से क्वालिफिकेशन दिखाई देगी, क्या आपने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष तक सेवा की है। अगर किया है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। टेरिटोरियल आर्मी में 2 वर्ष की सेवा किया है, इसका फॉर्म कुछ दिन पहले ही आया था, 2-3 दिन पहले, जिसका मैंने वीडियो अपलोड किया अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाइए उस वीडियो को देखिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो क्या आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है। अगर है तो यस करिए। ठीक है, अगर नहीं है तो सीधे नो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी मैं नो करूंगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो क्या आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर के सी प्रमाण पत्र है, बी प्रमाण पत्र और सी प्रमाण पत्र है। अगर है तो यस करेंगे और नो करेंगे, मेरे पास नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो एग्जाम सेंटर पूछ रहा है। एग्जाम सेंटर आप कहाँ देना चाहेंगे, जहाँ भी आपका शहर से नजदीक हो वो सेंटर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जिससे मैं अल्मोड़ा दे देता हूँ। ठीक है, इसके बाद एग्जाम सिटी प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर चूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो लिखा है, क्या यूकेपीएससी या यूपीएससी या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा या चयन के लिए वर्जित किया गया है या काली सूची में डाला गया है। अगर ऐसा कुछ है तो यस या नो यहाँ से कर सकते हैं।
ठीक है। क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित है? अगर ऐसा कुछ है तो यस या नो ऐसा करेंगे। कैटेगरी या सब कैटेगरी रिजर्वेशन का डिटेल यहाँ पर देंगे। कौन से कैटेगरी के आप आते हैं, जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी है, एसटी है या ईडब्ल्यूएस, जो भी आपका कैटेगरी वो यहाँ से फिल कर सकते हैं। आपका जो कि ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र किसने जारी किया वो यहाँ से देंगे। सर्टिफिकेट किस डेट को जारी किया वो यहाँ से देंगे। आपका जो कि सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो यहाँ से फिल करेंगे। इसके बाद जो कि डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट ने जारी किया वो यहाँ से फिल करेंगे। ठीक है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट ने जारी किया है और ये कब तक वैलिड है, ठीक है, वो यहाँ से फिल करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो दावा श्रेणी या उप श्रेणी, आरक्षण, आयु, शुल्क छूट में अन्य लागू लाभ आपको चाहिए तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका रहा है यहाँ से दे सकते हैं। अगर नहीं है तो सीधे नॉन कर देंगे। एक्स आर्मी पर्सन है या उत्तराखंड ओमेन है तो यहाँ पर आपको छूट मिलेगी। अगर कुछ भी नहीं है तो सीधे नॉन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ से फिल करेंगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से फिल करेंगे। जैसे डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे आपको यहाँ से आयु, आपके मंथ, ईयर आ जाएगी यहाँ पर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, ईमेल आईडी यहाँ से फिल करेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ से देंगे। इसके बाद अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर देना चाहते तो वो यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, तो एड्रेस 1 यहाँ से टाइप करेंगे, एड्रेस 2 यहाँ से टाइप करेंगे। किस स्टेट से इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं वो स्टेट का नाम यहाँ से चूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो जिले के नाम यहाँ से चूज करेंगे। जैसे मैं उत्तर प्रदेश यहाँ से चूज करता हूँ या उत्तराखंड। ठीक है, उसके बाद जिले के नाम यहाँ से चूज कर लेंगे, किस जिले से इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। इसके बाद जो कि टाउन या सिटी या कस्बे का नाम यहाँ से फिल करेंगे। उस एरिया का पिन कोड आपको यहाँ से फिल करना पड़ेगा। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और जो कि परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो इसको टिक करेंगे, अगर अलग अलग है तो अलग अलग फिल करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको लॉगिन करने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता होगी, तो पासवर्ड आपको यहाँ से अपना क्रिएट करना पड़ेगा। जो भी आप पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हो पासवर्ड क्रिएट करिए, कैप्चर कोड को फिल करिए। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पर डिक्लेरेशन को टिक करिए। इसके बाद जो कि सबमिट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जैसा ही हम आगे बढ़ेंगे आपका क्वालिफिकेशन का डिटेल ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद सबसे पहले हाई स्कूल किस स्टेट से पास किया वो स्टेट यहाँ से चूज करेंगे। इंटरमीडिएट किस स्टेट से पास किया उसको चूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो कि आगे बढ़ेंगे तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से देंगे, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया उसको चूज करेंगे। ठीक है, उसी पर इंटरमीडिएट किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया उसको चूज करेंगे। पासिंग ईयर देंगे हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का भी ईयर देंगे। इसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी के नाम यहाँ से फिल करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ओबीटी मार्क, उसके बाद मैक्सिमम मार्क, उसके बाद परसेंटेज आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो सब कुछ आप इसको अच्छे से फिल करिएगा एक एक करके। मैं केवल एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, आप अपना ओरिजिनल डाटा फिल करिएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो कि ग्रेजुएशन का डिटेल यहाँ से फिल करेंगे। अपने जो भी ग्रेजुएशन किया होगा उसको यहाँ से फिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं एक एक करके यहाँ पर चूज कर रहा हूँ, आप इसको जो कि अच्छे से चूज करिएगा, फिल करिएगा, ताकि कोई भी गलती आपसे ना हो। ठीक है, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप इसको जो कि एडिट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो उसको फिल कर सकते हैं उसी प्रकार जैसे मैंने ग्रेजुएशन का डिटेल फिल किया। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आप अगर आपके पास ट्रिपल सी है तो यस या नो ऐसा करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर मान लीजिए आपने कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है, जैसे डीसीए एडीसीए अगर कुछ किया तो इसको यस या नो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो कि बहुत सारा जो कि कंप्यूटर का नॉलेज दिया उसको यस या नो उसको पढ़ के कर सकते हैं। ठीक है, तब इसको अच्छे से फिल करिएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एलिजिबल पोस्ट एरिया, यानी किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल उस पोस्ट को सेलेक्ट करिएगा। मल्टीपल पोस्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, सहायक समाज कल्याण अधिकारी के लिए कर सकता हूँ, ग्राम पंचायत विभाग अधिकारी के लिए कर सकता हूँ। ठीक है, मल्टीपल यानी पोस्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 2-3 में पोस्ट यहाँ से सेलेक्ट करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसके बाद जैसे ही पोस्ट सेलेक्ट करेंगे इसके बाद प्रोसीड टू स्टेप 3 पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करिएगा। यहाँ पर साइज जो कि साइज दिया हुआ है, कितने केबी का होना, कितने केबी का आपका होना चाहिए फोटो और सिग्नेचर, कितने जो कि एरिया में आपका होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, तो दोनों को अपलोड करिएगा। इसके बाद प्रोसीड एंड स्टेप 3 पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको जो कि पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्कैन क्यूआर कोड से कर सकते हैं या नेट बैंकिंग, जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम पेमेंट कर लेते हैं। जैसे ही हम कार्ड वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर अपना कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर का नाम, इसके बाद जो है कि वैलिड कब तक है, सीसीवी नंबर जो कि यहाँ पर देंगे। उसके बाद जो कि प्रोसीड पर क्लिक करके फाइनल प्रिंट आउट यहीं से आप निकाल सकते हैं पेमेंट होने के बाद। ठीक है, जैसे ही आप पेमेंट कर लेंगे, पेमेंट करने के बाद अगर बाद में अगर प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो फिर से आप आएंगे इसी साइट पे और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करेंगे जो आपने जनरेट किया है। इसके बाद सबमिट वाले सेक्शन पर क्लिक करके फाइनली इसको जो कि लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो आपने देखा किस तरह से हमने उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के लिए
ऑनलाइन आवेदन किया, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की। तो आशा है ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिए, कमेंट करिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।